तो यार शाम के 5:30 बजे अपनी हॉर्नेट को लेके निकल चुका हूँ घर से। और आज यार ये बहुत ही ज़्यादा चमक रही है, एकदम साफ सुथरी हो रखी है। और यार एक क्वेश्चन बहुत सारे भाइयों का मेरे पास आता है कि क्या हमें अपनी बाइक में पीपीएफ करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। जैसे कि ये मेरी बाइक है ना, इसमें पीपीएफ चढ़ रखी है पूरी बाइक में। कोई सी भी जगह इसमें ऐसी नहीं है जहाँ पे पीपीएफ ना चढ़ी हो। हाँ, जो मैट ब्लैक कलर के पार्ट हैं उनमें नहीं चढ़ी पीपीएफ, लेकिन जितने भी ये ग्लॉसी कलर के पार्ट है ना उन सब में पीपीएफ चढ़ रखी है। तो एक बार चेक कर लो पीपीएफ के बाद मेरी बाइक कैसी लगती है। ये देख लो, एकदम मस्त चमकती रहती है। पीपीएफ में ना आपको ज़्यादा कुछ पॉलिश वॉलिश मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरी बाइक की पूरी बॉडी में पीपीएफ चढ़ रखी है, इस पूरे पार्ट में, इसमें, 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 इस वाले पार्ट में नहीं चढ़ रखी। और इसमें चढ़ भी नहीं सकती क्योंकि ये मैट ब्लैक कलर का पार्ट है प्लास्टिक का, इसमें चढ़ रखी है। और पीछे इस पूरे में चढ़ रखी है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से ये निकल रही है। ये जब मैंने चढ़वाई थी उसके अगले दिन से ही निकल रही है। यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाती इतनी पीपीएफ। दोनों साइड ही सेम हाल है, उस साइड भी ऐसा ही है। ये देख लो। इसके अलावा तो हर जगह परफेक्ट चढ़ चुकी है और कहीं भी दिक्कत नहीं आई चढ़ने में। ये देखो, इस पूरे एरिया में पीपीएफ है, जितना भी ग्लॉसी पार्ट है ना सब में पीपीएफ है। और अगर आगे की बात करें तो आगे जो इसका ये मड गार्ड है ग्लॉसी वाला, इतने पार्ट में पीपीएफ चढ़ रखी है। इस लाइट में पीपीएफ चढ़ रखी है, इसमें नहीं चढ़ी इस वाले पार्ट में, लेकिन ये जो रेड पार्ट है इसमें पीपीएफ चढ़ी है। और बाकी यार बाइक कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये, खासकर इसका ये रेड वाला कलर। वैसे तो इसके सारे ही कलर बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं, लेकिन ये कलर भी अच्छा लगता है। पहली ऐसी बाइक होगी जिसके सारे ही कलर इतने तगड़े बना रखे हैं कंपनी ने। इंसान ना कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कलर लें। रेड देखते हैं तो रेड अच्छी लगने लग जाती है, ब्लैक देखते हैं तो ब्लैक अच्छी लगने लग जाती है, और नियॉन कलर भी इसका अच्छा लगता है, ब्लू कलर भी अच्छा लगता है। पर जो मेन होंडा की थीम है ना वो रेड है। रेड में वाइट कलर का होंडा लिखा हुआ, यही मेन इनकी थीम है। जैसे केटीएम की ऑरेंज है, ऐसी होंडा की रेड है। रेड है, उसमें वाइट कलर का होंडा का लोगो। और उसके अलावा जो ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन पे मैंने वो चढ़ा रखा है स्क्रीन गार्ड। ये तो मैंने अमेजोन से खरीदा था, शायद 200 रुपये का आया था। एकदम प्रॉपर फिट हो जाता है, इसी बाइक के लिए आता है वो। कोई उसमें आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस लाओ और चिपका दो। फिटिंग भी एकदम प्रॉपर एज टू एज रहती है। टेम्पर्ड ग्लास नहीं था, वो स्क्रीन गार्ड था। टेम्पर्ड ग्लास थोड़ा ग्लास टाइप होता है हार्ड सा, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। पर ये कि ये स्क्रैच रेसिस्टेंट है, तो स्क्रैच नहीं पड़ेंगे स्क्रीन पे भी नहीं पड़ेंगे और स्क्रीन गार्ड पे भी नहीं पड़ेंगे। ये फ़ायदा है इसका। स्क्रीन पे नहीं चढ़वाई मैंने पीपीएफ। और यार मैं बार बार पीपीएफ बोल रहा हूँ, जो मेरी बाइक में चढ़ी है ना ये पीपीएफ नहीं है, ये लैमिनेशन है। पीपीएफ तो महंगी आती है। पीपीएफ और लैमिनेशन में ना डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपनी बाइक में पीपीएफ कराते हो तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। लैमिनेशन में थोड़ी कम प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन लैमिनेशन भी दे देती है आपको माइनर स्क्रैचेस से। इसके अलावा जो लैमिनेशन और पीपीएफ में एक और मेजर डिफरेंस है वो प्राइस का है। मैंने पूरी बाइक में जो लैमिनेशन है ना 1500 रुपये में कराई है, वहीं अगर आप पीपीएफ कराओगे तो 8-9 हज़ार रुपये लग जाएंगे। हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए, पर इतने तो लग ही जाएंगे, 5000 से लेके 10,000 रुपये के बीच में, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा है बाइक में कराने के लिए। हाँ, अगर आपकी बाइक बहुत ही ज़्यादा महंगी है, सुपर बाइक आप चला रहे हो, फिर तो पीपीएफ ठीक है, क्योंकि उनके पार्ट्स महंगे आते हैं। अब इनके तो इतने महंगे पार्ट भी नहीं है, इतने में तो नया पार्ट आ जाएगा जितने की पीपीएफ है। और पीपीएफ भी कोई इतना ज़्यादा भी नहीं बचाती, बस स्क्रैचेस वगैरह से बचाती है। मान लो अगर आपकी बाइक गिरती है तो पार्ट तो टूटेगा ही तभी भी। पीपीएफ से बढ़िया है क्रैश गार्ड लगवा लो, उससे तो आपकी बाइक में स्क्रैच ही नहीं पड़ेंगे अगर आपकी बाइक गिरती भी है। और वो सस्ता भी है, 1500 रुपये का आ जाता है क्रैश गार्ड। इसीलिए सस्ती गाड़ियों के लिए पीपीएफ बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। यूट्यूबर वगैरह करा लेते हैं क्योंकि उनकी गाड़ियों में फ्री में हो जाती है, तो इसीलिए वो अगर 2-3 लाख रुपए की भी कार लेते हैं ना तो उसमें पीपीएफ करा लेते हैं। और वैसे ये पीपीएफ करवाने का क्रेज़ यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स नहीं बनाया है, पर वैसे इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसी कार में भी है, अगर आपके पास ऐसे डिज़ायर जैसी कार है, नैनो जैसी कार है, अल्टो है, 10 लाख 15 लाख तक की भी कार है ना, तो उसमें पीपीएफ का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 20,000 रुपये में तो पूरी गाड़ी पेंट हो जाती है। और कार में आप कहीं से भी पीपीएफ कराते हो तो कम से कम 50,000 रुपये तो लगते ही लगते हैं, 40-50 हज़ार रुपये, और उसमें भी वो कोई ऐसा मेजर प्रोटेक्शन नहीं दे पाती। तो इससे बढ़िया तो है अपनी गाड़ी मस्त चलाओ, स्क्रैचेस वगैरह लगने दो, जब ज़्यादा ही स्क्रैचेस हो जाए, डेंट पड़ जाए,
तो अपना पेंट करा लो। 20,000 रुपये में गाड़ी नहीं हो जाएगी ब्रांड न्यू। और अगर किसी अच्छे पेंटर से करवाते हो ना तो एकदम ब्रांड न्यू टाइप पेंट क्वालिटी मिल जाएगी आपको, लगेगा ही नहीं कि बाहर से पेंट कराई है। इसीलिए मेरे को तो पीपीएफ बहुत ही ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी चीज़ लगती है सस्ती गाड़ियों के लिए। हाँ, अगर आपकी गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है, उनका तो पेंट भी बहुत महंगा होता है, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए का पेंट होता है, तो उसमें फ़ायदा है 40-50 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए की पीपीएफ करा दो। लेकिन सस्ती गाड़ियों में तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। और वहीं ये बाइकें, ये तो इतनी ज़्यादा सस्ती है, 1,20,30 हज़ार रुपये की बाइकें हैं ये। इनके पार्ट्स इतने ज़्यादा सस्ते हैं तो इनमें तो बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है पीपीएफ कराने का। लेमिनेशन आप करा सकते हो 1500 से 2,000 या 2,500 रुपये में हो जाएगी आपकी पूरी बाइक लेमिनेशन। मैंने तो 1500 में कराई थी, बाकी देख लेना अपनी अपनी जगह के हिसाब से। इस मर्सिडीज़ में से इतना धुआं क्यों आ रहा है? दोनों एग्जॉस्ट काम कर रहे हैं इसके, 2 एग्जॉस्ट है इसमें, दोनों एग्जॉस्ट से धुआं आ रहा है। वैसा वाला धुआं नहीं है, स्टीम है ये, भाप वाला धुआं है। और अगर लेमिनेशन की बात करें ना तो मेरे हिसाब से तो आपको 100% करवा लेनी चाहिए लेमिनेशन। जैसी आप नई बाइक लेते हो अपने लिए, चाहे वो कोई सी भी हो, स्प्लेंडर हो या फिर ये हॉर्नेट 125 हो, एक्सट्रीम हो, टीवीएस रेडर हो, कोई सी भी हो, लेमिनेशन तो आपको तुरंत करवा लेनी चाहिए, वो भी पूरी बाइक। उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। और ना मार्केट में ऐसा भी स्कैम होता है कि पीपीएफ बोल के लेमिनेशन चढ़ा देते हैं, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना, लेमिनेशन और पीपीएफ का। वैसे कैसे ध्यान रख सकते हैं ये तो मेरे को भी नहीं पता, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, हो सकता है किसी ने बना रखी हो इस टॉपिक पे वीडियो। इसमें तो तगड़ा एग्जॉस्ट साउंड आ रहा है। कौन सी है ये? AMG GLE 43। ये तो कर्व जैसी लग रही है, मतलब कर्व जैसा डिज़ाइन है इसका। SUV प्लस सेडान मिक्स। आजकल तो यार दिल्ली में ट्रैफिक कम सा लग रहा है, जब से ये बैन वैन लगा है ना कुछ गाड़ियों में, BS4 BS3, तब से पोल्यूशन तो कम नहीं हुआ लेकिन ट्रैफिक ज़रूर कम हो गया है। पोल्यूशन का गाड़ियों से कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए पोल्यूशन कम भी नहीं हुआ, लेकिन ट्रैफिक हो गया कम। गाड़ियाँ यार कितना ही पोल्यूशन कर लेगी, इतना थोड़ा ना कर लेगी। अगर गाड़ियों से पोल्यूशन हो रहा होता तो अभी कम हो जाता, लेकिन कम ही नहीं हुआ, उतना ही पोल्यूशन है, सेम टू सेम। पर चलो सही है, ट्रैफिक तो कम से कम मिल रहा है रोड पे। और वैसे भी अपने पास तो कोई ऐसी गाड़ी है नहीं जिस पे इस बैन का कोई अफेक्ट हो रहा हो। अगर हो रहा होता तो मुझे दुख होता, लेकिन अपने पास कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है। नैनो तक में भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इस बैन का। उसे भी मैं मस्त चला सकता हूँ दिल्ली की सड़कों पे अभी के टाइम पे। और ये बाइक तो अपनी ब्रांड न्यू है, 3-4 महीने भी नहीं हुए इसे तो आई होप यार आपको समझ आ गया होगा कि पीपीएफ आपको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। ये बाइक यार कितनी ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। तो अभी तक जो मैंने बताया, अगर उसके कंक्लूजन की बात करें ना तो पीपीएफ नहीं करानी चाहिए, लेमिनेशन जरूर करवा लेनी चाहिए। लेमिनेशन कराने में आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, वो तो तुरंत ही करा लो, अभी जाओ और लेमिनेशन करा के आओ अपनी बाइक में। और प्राइस का आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, मैंने 1500 की कराई है तो इसके आसपास ही होना चाहिए लेमिनेशन का प्राइस। मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम 2,000 रुपये होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। और अगर आपके एरिया में 2,000 रुपये में लेमिनेशन की जगह अगर पीपीएफ हो जा रही है तो फिर तो करा लो पीपीएफ, लेकिन वैसे तो महंगी है पीपीएफ। और जो मेरी बाइक पे लेमिनेशन हुई है ना, ये 3 लेयर लेमिनेशन है। एक लेयर तो वो नीचे से हटाते हैं फिर चिपकाते हैं, फिर एक लेयर ऊपर से भी हटाते हैं, और एक लेयर बीच में रहती है वो चिपकी रह जाती है, जो कि अभी चिपक रखी है बाइक में। तो यही वाली लगवाना लेमिनेशन अगर लगवाओ तो। और इसी के साथ अब अंधेरा हो चुका है हमारे शहर में, थोड़ा थोड़ा सा बचाया भी उजाला। देखो यार यहाँ पे ये अल्ट्रोज कब से खड़ी है, अल्ट्रोज है क्या? हाँ भाई साहब, कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ है इसका। मेरे ख्याल से ये वही अल्ट्रोज है। इसका एक्सीडेंट मैंने एक बार दिखाया था अपनी वीडियो में, उस साइड हुआ था महरौली बदरपुर रोड में, साकेत मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आगे। हो सकता है वही हो ये। जो इस गाड़ी में थे ना उनकी डेथ हो गई थी, 2-3 लोग थे, और ऊपर से इस गाड़ी ने एक इंसान को भी हिट किया था, पेडेस्ट्रियन को, तो उसकी भी डेथ हो गई थी साथ में ऑन द स्पॉट। ओ मेबैक आ गई, मर्सिडीज़ मेबैक। अमीर लोग यार कितने अच्छे होते हैं, एकदम डिसिप्लिन से चलते हैं रोड पे। वहीं गरीब लोग सबसे ज़्यादा आतंक मचाते हैं रोड पे। मतलब सारे ही अमीर नहीं होते होंगे अच्छे, लेकिन ज़्यादातर तो अच्छे ही होते हैं, मतलब अच्छे से चलाते हैं गाड़ी वगैरह एकदम डिसिप्लिन पे। लेकिन गरीब लोग ज़्यादातर आतंक मचा के चलाते हैं, कुछ कुछ ही सही से चलाते हैं, ये डिफरेंस है। सामने से कोई अमीर आ रहा हो ना अपनी महंगी गाड़ी में, उसको आप पास दे दो तो वो रुक जाता है, आपको जाने देता है। वहीं गरीब आ रहा हो तो आप जितना मर्जी पास दे दो, वो नहीं रुकेगा, वो घुसता ही जाएगा।